हाईवे लव सीजन 1 की शुरुआत कार्तिक और इनाया की मुलाकात से हुई थी, जो कि महाबलेश्वर के रास्ते में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बाय चांस मिल जाते हैं। 4 एपिसोड के सीजन 1 में हम लोगों को कार्तिक और इनाया के बीच के हुए इंस्टेंट कनेक्शन और एक दूसरे के लिए उनका बढ़ता हुआ पागलपन वाला प्यार और कैसे कार्तिक की एक इनसिक्योरिटी उनके रिलेशनशिप को लगभग बर्बाद कर देती है, ये सब दिखाया गया था। अमेजॉन एमएक्स प्लेयर की सीरीज के सीजन 2 में भी ठीक यही ब्लूप्रिंट है। और हाँ, अमेजॉन एमएक्स प्लेयर के ऊपर आप इस वेब सीरीज को फ्री में देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, कार्तिक और इनाया अनएक्सपेक्टेडली फिर से मिलते हैं। फिर से कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक चलता है, जब तक कि कार्तिक की किसी ऐसे पर्सन के साथ में होने की इनसिक्योरिटी बीच में नहीं आ जाती जिसे वो अपनी लीग से ही बाहर समझता है। शायद लगभग सब कुछ बर्बाद कर देने वाली फीलिंग उसके अंदर आ चुकी है। टीन रोमांस फ्लेम्स में हम लोग ऑलरेडी रजत के एक रूप को देख चुके हैं। उसमें ऋत्विक सोहेरे ने हमको पहले ही दिखा दिया था कि वो कैसे एक चॉकलेट बॉय नेक्स्ट डोर वाली इमेज में बहुत अच्छे से फिट बैठता है। हाईवे लव में वो हमको उसी चॉकलेटी बॉय का एक ग्रोन अप वर्जन दिखाता है। हालांकि वो गुस्से से अपने काफी परेशान है। इसके बावजूद डायरेक्टर साहिर रजा के शो में एक सर्टेन जेंडर पैरिटी भी है, जिसे देखकर आपको अच्छा ही लगेगा। भले ही ये इस बात की नॉलेज के साथ हो कि ये शो एक ओटीटी शो की फैंटेसी के आसपास घूमता है, जिसके अंदर जेंजी के एक बहुत ही प्रिविलेज सेट ऑफ ग्रुप के बारे में बात करी गई है। अगर आप इस वीकेंड में, मतलब इस शो की अगर हम बात करें, तो अगर आप इस वीकेंड में एक हल्का फुल्का रोमांटिक शो देखना चाहते हैं तो देयर इज मच टू रिकमेंड अबाउट हाईवे लव सीजन 2। शुरुआत के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि लगभग 30 मिनट के 6 एपिसोड हैं, जो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको सीजन 1 में साहिल और मीरा पसंद आए थे, जो कि 16 जून 2023 को अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुआ था, तो यकीन मानिए हाईवे लव सीजन 2 में उनकी एक पागल प्रेम कहानी एक और मील का पत्थर ही साबित हो रही है। साहिल की मेट्रोसेक्सुअल गुलाबी नर्स की वर्दी इस सीजन में आप इग्नोर कर भी नहीं पाएंगे। इसके साथ ही वरुण का कमिटमेंट फोबिया, जो कि कई मायनों में उसकी बहन इनाया से काफी ज्यादा मिलता जुलता दिखाई देता है। तीसरे अगर हम बात करें तो सीजन 1 की तरह ही हाईवे लव सीजन 2 में चिरंजीवी वाजपेयी, क्रिस जॉर्ज, सिद्धार्थ हिरवे और रिया पुजारी ने जो कहानी लिखी थी वो काफी एफर्टलेस थी, और सीजन 2 में भी वो उतनी ही एफर्टलेस लगती है। बेशक ये एक ऐसी सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आसानी से एक मुशी मीडियोकर लव स्टोरी में बदल सकती थी, जिसमें मुश्किल से पचने वाली लाइनें या सीक्वेंस होते। हालांकि सीरीज के गाने कुछ ना कुछ कमी जरूर महसूस कराते हैं, जिसमें कि आखिरी का गाना, ये खूबसूरत किस्से खत्म क्यों हो गए, हैरान करने वाला एक अधूरा सा गाना लगता है। खैर, अगर हम सीजन 2 की कहानी की बात करें, अब यहां पर कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो आप अगर अभी तक आपने इस शो को नहीं देखा है तो आप अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर जाकर इस शो को सबसे पहले तो फ्री में देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कहानी की। तो अगर आपने हाईवे लव का सीजन 1 देखा है तो आपको ये पता होगा कि कार्तिक इस बात को समझकर बार्सिलोना चला गया था कि इनाया अपना इवेंट बिजनेस समेट कर उसके साथ स्पेन चली जाएगी। सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर सीजन 1 खत्म हुआ था। कार्तिक अब स्पेन में है और कार्तिक और इनाया वीडियो चैट पर अपने रिश्ते को बचाने की हर एक कोशिश कर रहे हैं, जब तक कि इनाया भी स्पेन नहीं चली जाती। चीजें तब बदल जाती हैं जब इनाया के भाई वरुण का एक्सीडेंट हो जाता है और वह उसे ठीक करने के लिए कुछ समय और मुंबई में रहने का फैसला करती है। इसमें उसकी मदद करता है, यू गेस्ड इट, साहिल, अपनी गुलाबी सी ड्रेस में। अगर सीजन 1 में साहिल और मीरा की लाइफ के बारे में कुछ डिटेल्स नहीं बताए गए थे, तो सीजन 2 में इसकी भरपाई कर दी गई है। हमें पता चलता है कि साहिल एक नर्स है और उसे अपना काम पसंद है, वहीं मीरा एक एचआर प्रोफेशनल है और शायद वो उससे ज़्यादा पैसा कमाती है। उनका रिश्ता सीजन 1 से ही अनचेंज्ड है। उसका पागलपन उसके पागलपन से बिल्कुल मेल खाता है। हाईवे लव सीजन 2 के फिनाले में उनकी अनोखी हल्दी संगीत और शादी में इसका सबूत भी दिखाई देता है। इस सीजन में वरुण के किरदार और लाइफ को और भी बेहतर तरीके से पेश किया गया है, क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ जाता है जिसके साथ वो सालों से पहले से जुड़ा हुआ था और फिर उससे दूर हो गया था। ये एक प्यारी इफ नॉट सेंट्रल कहानी का ट्रैक है जो पूरी तरह से प्यार के बारे में ही है। कार्तिक और इनाया की कहानी में कई अप्स एंड डाउन्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इनाया कार्तिक की खामोशी और इनसिक्योरिटीज से निपटने की कोशिश करती है। ऐसे में और भी लोग हैं जो उनसे प्यार करने लग जाते हैं और इससे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट भी हो जाती हैं। हालांकि लीड कपल के बॉन्ड की परीक्षा उन दोनों में से किसी के भी बर्दाश्त से परे है। एक पॉइंट पर इनाया अपने जेंजी के गुस्से को कई शब्दों में बैंडमेट को बताती है।
वो उससे कहती है कि मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ मेरी पसंद थी और फिर भी ये एक उलझी हुई उलझन सी हो चुकी है। हाईवे लव सीजन 2 के एंड में ये क्लियर है कि अगर हमें ये पता लगाना है कि क्या कार्तिक और इनाया इस डिस्ट्रक्टिव पैटर्न को तोड़ सकते हैं और कुछ चीजें इसके साथ आगे बढ़ सकती हैं, तो भाई एक बात तय है कि इसका सीजन 3 या फिर सीजन 2 का एक एपिलॉग तो जरूर आना ही चाहिए। बेशक पहले भी इस तरह के शो आ चुके हैं, परमानेंट रूममेट्स खास तौर पर दिमाग में आता है क्योंकि इस सीजन में कार्तिक और इनाया लिव इन पार्टनर भी बने हुए हैं। लेकिन इस शो की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस शो को देखते हुए आप इतना ज्यादा इजी पीजी फील करेंगे कि आपको लगेगा नहीं कि यार हम कुछ ऐसी चीज देख रहे हैं जिसमें कि हमको कोई मीन मेक निकालना है। जाहिर सी बात है, हाईवे लव सीजन 2 ने इस चीज को बहुत सटीक तरीके से क्रैक किया है कि कैसे हम लोगों को परेशान बिना किए एक अच्छा शो दिखा सकते हैं। अक्सर होता है ना कि हम कोई शो देखते हैं और फिर हम किसी डीप थॉट में चले जाते हैं, नहीं, यहां पर आपको ये सब कुछ देखकर अच्छा ही लगेगा। राइटर्स चिरंजीवी वाजपेयी, क्रिस जॉर्ज, सिद्धार्थ हिरवे और रिया पुजारी और डायरेक्टर साहिर रजा ने सीजन 2 में अपने चुने हुए रास्ते पर एक बेहतरीन और बहुत ही बेहतर काम किया है। इस सीजन में जैसे जैसे कार्तिक और इनाया की लव स्टोरी आगे बढ़ती है, सीजन 1 में बताए गए इश्यूज इस कपल को परेशान करने लगते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चीजें उसी तरीके से अनफोल्ड भी होती हैं। अगर सीजन 1 में कार्तिक को यकीन नहीं होता कि इनाया जैसी कोई लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो सीजन 2 में वही डिसबिलीफ एक इनसिक्योरिटी में बदल जाती है और उनके रिश्ते को बर्बाद करने की एक वजह बनती हुई दिखाई देती है। इन सब के बाद हाईवे लव एक हल्का फुल्का सा रोमांस ड्रामा है। इस कपल की कहानी को देखकर आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये हमने क्या देख लिया। तो मेरी तरफ से तो भाई ये शो आपके लिए बिल्कुल रिकमेंडेड है। आप बिल्कुल इस शो को जाकर देखें और अगर इस वीकेंड पर आपके पास वाकई में एक ऐसा मूड है जिसमें कि आप अपने आप को फील गुड कराना चाहते हैं, तो भाई ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए, जो कि Amazon MX प्लेयर के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो यार बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और नहीं देखी है तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।